गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए हिंदी का टॉपिक। आज का टॉपिक होगा बच्चों हमारा शुद्ध व अशुद्ध वाक्य, और बच्चों होंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बच्चों आज की क्लास को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। आपको यहाँ से एग्जाम के अंदर 5+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कवित्री। इसका क्या होगा शुद्ध वाक्य? कवित्री। क्या होगा बच्चों? कवित्री। बच्चों ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवित्री का। चमारी का होगा बच्चों चमारिन। जेठी का होगा बच्चों जेठानी। जेठी का क्या होगा? जेठानी। दात्री का होगा बच्चों दात्री। इनमें बच्चों इंपॉर्टेंट कवित्री है, ये इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना आपको। एक बच्चों ये है श्रीमती, इनको भी याद रखना आपको। इसके अंदर ती की मात्रा कौन सी आएगी बच्चों? बड़ी आएगी, न कि छोटी आएगी। श्रीमती। ये क्या है बच्चों? बड़ा नाम है तो मात्रा भी कैसी आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए। तो मात्रा भी कैसी आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए। तो इसको ऐसे याद करना। अनाथनी को क्या होगा बच्चों? अनाथ। अनाथनी का क्या होगा? अनाथ। अनाथनी का शुद्ध वाक्य होगा अनाथ। गुणवाणी का होगा बच्चों गुणवत्ती। गुणवाणी का क्या होगा बच्चों? गुणवत्ती। गुणवाणी का शुद्ध वाक्य क्या होगा? गुणवत्ती। और चूही का होगा बच्चों चूहिया। ये के अंदर मात्रा कौन सी होगी? छोटी। और क्या होगा? चूहिया। ठाकुरनी का होगा बच्चों ठकुराइन। ठकुराइन क्या होगा? ठकुराइन। और दुल्हा का होगा दुल्हिन। क्या होगा बच्चों? दुल्हिन। दुल्हन नहीं होगा, दुल्हिन होगा। क्या होगा? दुल्हिन। आंसू। आंसू का होगा बच्चों आंसू। आंसू का क्या होगा? आंसू। आंसू का क्या होगा बच्चों? आंसू। और दवाइयाँ। दवाइयाँ का क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ई पर क्या नहीं आएगी बच्चों? मात्रा नहीं आएगी। क्या होगा? दवाइयाँ। ई पर क्या नहीं आएगी बच्चों? मात्रा नहीं आएगी। तो इसे याद कर लेना शुद्ध वाक्य को। अनेकों। अनेकों का होगा बच्चों अनेक। अनेकों का क्या होगा? अनेक। इकाइयों का होगा बच्चों इकाइयाँ। यहाँ पर ए पर क्या नहीं आएगी? जैसे दवाइयाँ पर क्या नहीं आई थी बच्चों मात्रा, वैसे इकाइयाँ पर क्या नहीं आएगी? मात्रा नहीं आएगी। इकाइयाँ। और हिंदुओं। हिंदुओं का होगा बच्चों हिंदुओं। वो नहीं होगा, हिंदू होगा। उदारिता नहीं होगा बच्चों, इसका होगा उदारता। क्या होगा? उदारता। क्या होगा? उदारता। कोंते नहीं होगा बच्चों, इसका होगा कोंते पर कितनी मात्रा आएगी? डबल। कोंते। कितनी मात्रा आएगी बच्चों? डबल। गौरवता होगा गुरुता। क्या होगा? गुरुता। एक है बच्चों प्रमाणिक। प्रमाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा। पारामाणिक। क्या होगा? प्रामाणिक। एक है बच्चों व्यवहारोक। क्या है? व्यवहारिक। व्यवहारिक नहीं होगा, व्यवहारिक होगा। व्यावहारिक। मात्रा कौन सी आएगी बच्चों? छोटी मात्रा आएगी। और यहाँ पर भी क्या आएगा? व्यवहारिक। एक है बच्चों औदार्य, इसका होगा डबल मात्रा आ गया अवधार्य। क्या होगा? अवधार्य। क्रोधित। क्रोधित का होगा बच्चों क्रोध। क्या होगा? क्रोध। ग्रसित, इसका होगा बच्चों ग्रस्त। ग्रसित का क्या होगा? ग्रस्त। एक है बच्चों तत्कालिक, इसका होगा तात्कालिक। क्या होगा? तात्कालिक। तत्कालिक का क्या होगा? तात्कालिक। धन्यता, इसका होगा बच्चों धन्य। क्या होगा? धन्य। एक है बच्चों प्रफुल्लित, इसका होगा बच्चों प्रफुल्ल। क्या होगा? प्रफुल्ल। प्रौद्योगिकी, इसका होगा बच्चों प्रौद्योगिकी। क्या होगा? प्रौद्योगिकी। यहाँ पर पै पर कितनी मात्रा लगी बच्चों? दो। वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के अंदर क्या होगा बच्चों? वाल्मीकि बड़ी मात्रा आएगी। मी की मैं के अंदर कौन सी मात्रा आएगी बच्चों? बड़ी मात्रा। अनुपातिक। अनुपातिक नहीं होगा बच्चों, इसका होगा आनुपातिक। क्या होगा? आनुपातिक। उपनिवेशिक नहीं होगा बच्चों, औपनिवेशिक होगा। क्या होगा? औपनिवेशिक। ऐश्वर्य नहीं होगा बच्चों। ऐश्वर्य के अंदर सह के अंदर मात्रा नहीं लगेगी। ऐश्वर्य पूरा सह नहीं आएगा, आधा से आएगा। तदुपरांत, इसका होगा बच्चों तदुपरांत। क्या होगा? तदुपरांत। निःशुल्क। निःशुल्क के अंदर बच्चों आधा से आएगा।
निशुल्क या ऐसे आएगा। एक निरा निराल ग्रंथ, इसका होगा बच्चों निरल ग्रंथ। क्या होगा? निरल ग्रंथ। बेफिजूल, इसका होगा बच्चों फिजूल। क्या होगा? फिजूल। सैदर से, इसका हो गया सादर से। क्या होगा? सादर से या सैदरस। सानंद पूर्वक, इसका होगा बच्चों सानंद या आनंद पूर्वक। क्या होगा? आनंद पूर्वक। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। अनाधिकार, इसका होगा बच्चों अनधिकार। क्या होगा? अनधिकार। निरावलंब, इसका होगा बच्चों निर्वलंब। निराभिमान, इसका होगा बच्चों निर्भिमान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अहोरात्रि, इसका होगा बच्चों अहोरात्र। क्या होगा? अहोरात्र। दिवरात्रि, इसका होगा बच्चों दिवारात्र। एक बच्चों दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होगा, इसकी दुरवस्था। क्या होगी? दुरवस्था। क्या होगी? दुरवस्था। भगवत गीता, इसकी होगी बच्चों भगवत गीता। तय नहीं आएगा यहाँ पर, दया आएगा, भगवत गीता होगा। लघुत्तर, लघुत्तर के अंदर बच्चों मात्रा कौन सी आएगी? छोटी। लघुत्तर। उज्जवल, उज्जवल के अंदर बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके अंदर बच्चों जय क्या है? ये डबल आएंगे, दोनों ही क्या आएंगे? आधे जय आएंगे। कौन से आएंगे? आधे। उज्जवल को इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। पुनरावलोकन, इसका होगा बच्चों पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का होगा पुनरावलोकन। पुनरुत्थान, इसका होगा पुनरुत्थान। क्या होगा? पुनरुत्थान। एक का बच्चों भास्कर, इसका होगा बच्चों आधा से आएगा भास्कर। एक है रविंद्र, इसका होगा रविंद्र के अंदर बच्चों बड़ी मात्रा आएगी रविंद्र के अंदर। षड्यंत्र, इसका होगा बच्चों षड्यंत्र होगा, षड्यंत्र। षड्यंत्र। एक बच्चों अष्टवक्र, इसका होगा अष्टावक्र। क्या होगा? अष्टावक्र। इकलौता, इसका होगा बच्चों इकलौता। क्या होगा? इकलौता। निरपराधी, इसका होगा बच्चों निरपराध। अभयारण्य, इसका होगा बच्चों अभयारण्य। वह क्या आएगा बच्चों? पूरा आएगा यहाँ पर। उपरोक्त, इसका होगा बच्चों उपयुक्त। क्या होगा? उपयुक्त। यह भी इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों। अत्यधिक, इसका होगा बच्चों अत्यधिक। अत्यधिक होगा, क्या होगा? अत्यधिक। अंताक्षरी, इसका होगा बच्चों अंत्याक्षरी। क्या होगा? अंत्याक्षरी। अभ्यंतर, इसका होगा बच्चों अभ्यंतर। कविंदर, इसका होगा बच्चों कविंदर के अंदर कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी मात्रा, जैसे रविंद्र के अंदर आई थी। अहर्निश, इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? अहर्निश। क्या आएगा? अहर्निश। अनुग्रहित, अनुग्रहित के अंदर क्या आएगा बच्चों? नो भी क्या आएगा? छोटा आएगा, लेकिन रेगिस्टर आएगा, और ही क्या आएगा? बड़ा आएगा। अनुग्रहित। दर्शन बच्चों, दर्शन का कैसे होगा? सह के ऊपर क्या आएगा? रैन, दर्शन। नर्मदा, मैप पर क्या आएगा बच्चों? रे आएगा, नर्मदा। मर्यादा, मर्यादा का क्या होगा बच्चों? रे किस पर आएगा? यह पर। मुहूर्त, मुहूर्त पर क्या आएगा? छोटा हु और बड़ा, छोटा मुंह और बड़ा हु आएगा। एक है बच्चों संग्रहित, संग्रहित का कैसे होगा? संग्रहित। यथार्थ, इसका क्या होगा बच्चों? यथार्थ। अनुग्रह, इसका भी क्या होगा बच्चों? अनुग्रह के अंदर क्या होगा बच्चों? ए नु गए के नीचे रहे, और अनुग्रह। आशीर्वाद, इसका भी बच्चों क्या होगा? बड़ा क्या आएगा? सी आएगा, आशीर्वाद। सह कैसे आएगा बच्चों? बड़ा। एक का बच्चों विग्रह, विग्रह के अंदर कैसा आएगा बच्चों? गए के नीचे रहे, विग्रह। श्रृंगार, श्रृंगार के अंदर बच्चों ऐसा आएगा श्रृंगार। सॉरी बच्चों, श्रृंगार के अंदर ऐसा आएगा, श्रृंगार के अंदर ये हट जाएगा, लेकिन श्रृंगार ऐसा आएगा। स्रोत, इसका होगा बच्चों स्रोत, ऐसे। अंधा, अंधा का बच्चों ये चंद्र बिंदु हट जाएगा, क्या आएगा? केवल अंधा। ऊंचा के अंदर क्या आएगा बच्चों? चंद्र बिंदु आएगा, ऊंचा। कुआ के अंदर क्या है बच्चों? चंद्र बिंदु आएगा, कुआं। चंचल के अंदर क्या आएगा बच्चों? छह के ऊपर नया आएगा, वो चंचल। उल्लंघन, उल्लंघन के अंदर क्या आएगा बच्चों? आधा ले आएगा। प्रज्वलित, इसका क्या आएगा बच्चों? पे वम आधा जय, वहाँ वह लित प्रज्वलित।
योद्धा, योद्धा का बच्चों योद्धा, दे आएगा। विद्यालय नहीं होगा बच्चों, विद्यालय होगा, विद्यालय। और शुद्धिकरण के अंदर बच्चों सु बाम दे बाम धी, शुद्धिकरण होगा। यथेष्ट, इसका होगा बच्चों यथेष्ट, क्या होगा यथेष्ट। श्राप, इसका होगा बच्चों श्राप। अतिथि नहीं होगा बच्चों, अतिथि होगा, अतिथि, अतिथि। चिन्ह होगा बच्चों चिन्ह, चिन्ह। बच्चों ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, मिष्ठान। मिष्ठान का आपको देखना है, ऐसे होगा मिष्ठान, मिष्ठानन, मिष्ठानन, ऐसे होगा बच्चों मिष्ठानन। इसको ऐसे से देख लेना। एक बच्चों अहिल्या, इसका होगा बच्चों अहिल्या। अधीन, इसका होगा बच्चों अधीन। वापिस का होगा बच्चों वापस। अब बच्चों याद कर लेते हैं मुहावरे। अंक बढ़ना, इसका है बच्चों स्नेहपूर्वक क्या लगना, गले मिलना। अंग हंग ढीला होना, क्या होना बच्चों, बहुत थक जाना। जब किसान खेत में काम करता है तो वह क्या हो जाता है बच्चों, अंग अंग उसका क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है, उसका मतलब बहुत थक जाता है। अंगारे उगलना, मतलब क्रोध में क्या होना, कटु वचन बोलना। जब दो दूसरे की एक दूसरे की लड़ाई होती है तो एक दूसरा क्या करते हैं बच्चों, अंगारे मतलब क्रोधित हो जाते हैं, वह क्या करते हैं, एक दूसरे पर कटु वचन मतलब कठोर वचन बोलते हैं। अंधा बनना, मतलब जानते हुए भी क्या नहीं देना, ध्यान नहीं देना। कोई चीज़ जानता है फिर भी वो क्या नहीं करता बच्चों, ध्यान नहीं देता। अंधे की लाठी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। एक बुढ़ा व्यक्ति है, उसके क्या है बच्चों, एक बेटी है, वही क्या है उसकी, अंधे की बेटी, अंधे की, एक बुढ़ा व्यक्ति है बच्चों, उसके क्या है, एक बेटी है, वही क्या है उसकी सहारा है। मतलब अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। अंधेर खाता होना, मतलब सही हिसाब में होना। अक्ल का दुश्मन होना, मतलब मूर्ख होना। एक व्यक्ति कहाँ पर बैठा हो, तो पेड़ पर बैठा हो, पेड़ पर बैठा बैठा उसी टहनी को क्या कर रहा है, काट रहा है। मतलब अक्ल का दुश्मन होना, मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा, मतलब मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मतलब केवल कल्पनाएं कल्पनाएं करना। कोई व्यक्ति सो रहा है, वह सोते सोते क्या करता है बच्चों, कल्पनाएं करता है कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं, मतलब घोड़े, अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है। अक्ल के पीछे लट लिए घूमना, मतलब बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना, मतलब बहाने बनाना। एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से क्या मांग रहा है बच्चों, पैसे मांग रहा है, वह पैसे नहीं दे रहा, वह क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है। आइडियल टट्टू होना, मतलब जिद्दी होना। जैसे कोई बच्चा बच्चों विद्यालय के अंदर जिद्दी नहीं होता, क्या वह अड़ जाता है, वह क्या होता है, आइडियल टट्टू। अपनी उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना समूह लेकर रह जाना, मतलब किसी एक कार्य कारण लज्जित हो जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब साथ मिलकर नहीं रहना और अलग रहना। दो भाई है, वो क्या रहते हैं बच्चों, अलग अलग अपने घर में अलग अलग रहते हैं, मतलब साथ मिलकर नहीं रहना। अपने तक रखना, मतलब किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, मतलब अपनी प्रशंसा क्या करना, स्वयं करना। आंखें खोलना, मतलब सजग या सावधान होना। आंखें चार होना, मतलब आमना सामना हो जाना। आंखें चुराना, मतलब नजर बचाना। आंख न आने देना, मतलब आंच नहीं आना, जरा भी क्या नहीं आने देना, कष्ट नहीं आने देना। आंखों में खून उतरना, मतलब अत्यधिक क्या हो जाना, क्रोध हो जाना। आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। आंखों का तारा, मतलब अत्यंत प्यारा। आंखें बिछाना, मतलब प्रेम पूर्वक क्या करना, स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की क्या नहीं करना बच्चों, परख न होना। आंच नहीं आने देना, मतलब जरा भी क्या नहीं आने देना, कष्ट नहीं आने देना। आंसू पोंछना, मतलब धीरज व ढांढस बनाना। जब किसी व्यक्ति के घर में क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसके घर में जाकर लोगों को ढांढस बनाते हैं। अंचल प्रसारना, मतलब प्रार्थना करना। आकाश के तारे तोड़ना, मतलब असंभव कार्य को क्या करना, अंजाम देना। आईने में मुंह देखना, मतलब अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आग बबूला होना, मतलब अत्यधिक क्या हो जाना बच्चों, क्रोध हो जाना। आग में घी डालना, क्रोध को क्या करना, बढ़ाने का कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब मुसीबत के समय क्या करना, उपाय खोजना। आड़े आना, मतलब बाधक बनने। आकाश टूटना, मतलब अचानक क्या आना, बड़ी विपत्ति आना। आप आपे से बाहर होना, मतलब वश में न रहना। एक आंख से देखना, मतलब समदृष्टि या संभव होना। एडी चोटी का जोड़ लगाना, मतलब बहुत क्या करना बच्चों, प्रयास करना। जैसे आप रीढ़ के अंदर क्या लगा रहे हो, एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हो, मतलब बहुत प्रयास कर रहे हो।
एक ही थाली क्या होना, चट्टे बट्टे होना, मतलब समान प्रवृत्ति के होना। जैसे नेता लोग है वे दोनों, वह विपक्ष और पक्ष के क्या होते हैं बच्चों, एक ही थाली के होते हैं, चट्टे बट्टे समान प्रवृत्ति के होते हैं। एक लाठी से हाँकना, मतलब सबके साथ क्या करना, एक सा व्यवहार करना। जैसे अध्यापक वह सभी विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, एक साथ एक समान व्यवहार करता है। ऋण उतारना मतलब कर्ज अदा करना। ऋण मड़कर जाना मतलब अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। जैसे कोई व्यक्ति है वह क्या लेता है, वो जो कर्ज लेता है वह मर जाता है, फिर उसका कर्ज कौन देता है, उसके बेटे या रिश्तेदार देते हैं, तो अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। एक और एक 11 होना मतलब कैसे होना, जो संगठन में क्या हो जाना, शक्ति हो जाना। उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब गलत शिक्षा देना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर क्या करना, विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना मतलब कम लाभ या कम कीमत में बेचना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब रहस्य बताना। कमर कसना मतलब तैयार होना। खटाई में पड़ना मतलब कार्य में क्या होना, व्यवधान आना। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना मतलब किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को क्या करना, याद करना। गागर में सागर बनना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना या मामूली समझना। गाल बजाना मतलब बढ़ चढ़ कर क्या करना, बातें करना। गुड़ गोबर करना मतलब बने कार्य क्या कर देना, बिगाड़ देना। जैसे शादी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, फूफा जी शादी के अंदर नहीं आते, वो क्या करते हैं, बने काम को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। गांठ बांधना मतलब स्थायी रूप से क्या रखना, याद रखना। गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीबी में क्या होना, गुणवान होना। गंगा नहाना दायित्व से क्या हो जाना, मुक्ति मिलना। पहले बुरे कर्म करता है, फिर क्या करता है, गंगा नहा कर क्या आ जाते हैं बच्चों, अपना जितना भी बुरे कर्म उसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, मतलब मुक्ति पा लेते हैं। गाल फुलाना मतलब गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सोना। घुटने टेकना मतलब हार मानना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। जैसे आप रीट के अंदर पास हो जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, घी के दिए जलाएंगे मतलब खुशियां मनाएंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों लोकोक्तियां। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इच्छुक वस्तु की क्या होना, प्राप्ति होना। जैसे बच्चों अंधा को क्या चाहिए, दो आंखें चाहिए, क्योंकि उसको भी क्या है, इच्छा है कि वह क्या देखेगा, संसार की सभी वस्तुओं को देखने की उसकी इच्छा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा मतलब अयोग्य प्रशासन। जैसे बच्चों कुछ राज्य के अंदर सीएम ऐसे होते हैं जिसको कौन चलाते हैं, केंद्र सरकार चलाती है, वह क्या होते हैं बच्चों, अयोग्य प्रशासन। मतलब अंधेरी नगरी चौपट राजा। अंधा बांटे रेवड़ी फिर मतलब अधिकार मिलने पर क्या होना, स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों को ही मदद करता है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर जैसे ये सरकार है बच्चों, ये क्या करती है, फ्री की रेवड़ियाँ बांटती है, योजनाएं लेती है, वह किनको देती है ज़्यादा, अपने कार्यकर्ताओं को। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को क्या करना, कोई व्यक्ति क्या नहीं करता बच्चों, कोई भी परिश्रम नहीं करता, उसको क्या लग जाता बच्चों, सफलता मिल जाना। अयोग्य होते व्यक्ति होते उसको क्या मिल जाना बच्चों, सफलता मिल जाना। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच क्या ना, अल्पक भी बुद्धिमान माना जाता है। अज्जल गगरी छलकत जाए मतलब अल्पक अपने ज्ञान पर क्या होना, अधिक इतराता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या होते हैं बच्चों, एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, वह क्या करते हैं, अपने आप में ज्ञानी समझने लग जाते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही क्या मिलता है, फल मिलता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब अकेला आदमी है बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब हानि हो जाने के बाद पछताना क्या। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई मतलब परिश्रम करे कोई और फल किसी और को मिले। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपने आप दुखड़ा रोना क्या है बच्चों, व्यर्थ है। अक्ल बड्डी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा क्या होना, बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अटका बढ़िया देवदार मतलब मजबूर व्यक्ति अनचाहे कार्य भी करता है। जैसे बढ़िया है बच्चों, क्या कर देता है, अटका मतलब पैसे पहले के भी क्या है बच्चों, बढ़िया के अटके हैं, फिर भी क्या कर देता है, उसको उधार देता है। वह समझता है कि क्या अनचाहे कार्य, फिर भी क्या करना पड़ता है उसको, मजबूरी में करना पड़ता है बढ़िया को। अपना रख पराया चक, स्वयं के पास होने पर किसी अन्य की वस्तु का क्या करना, उपयोग करना। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग मतलब तालमेल नहीं होना। अरहर की अरहर की टटड़ी टटड़ी
गुजराती ताला मतलब बेमेल प्रबंध, सामान्य चीज़ों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य समय करना ही क्या है उपयुक्त रहता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब बुद्धिमान किंतु क्या होना संपन्न होना। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब क्या होना मात्र दिखावा होना। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम किसके पक्ष में होता है, क्या होना अनिश्चित परिणाम। उदों का लेना न मादों का देना मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं। उधार का खाना फूस का तापना मतलब बिना परिश्रम दूसरों के सारे जीने का क्या होना निरर्थक प्रयास करना। एक कनार सौ बीमार मतलब वस्तु अल्प चाहे अधिक लोगों की। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा मतलब एक का दिश क्या होना दोष होना। एक गंदी मछली पूरे सारे तालाब को क्या कर देती है गंदा कर देती है। एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार और समूह क्या हो जाती है बच्चों बदनामी हो जाती है। एक तो चोरी दूसरे क्या है बच्चों सीना चोरी। अपराध करके भी क्या करना रोब जमाना। एक में हमें दो तलवार नहीं समा सकती मतलब दो समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। एक साध्य सब साध्य जब जाए। एक समय में एक ही कार्य करना क्या है बच्चों फलदायी होता है। एक थैली के छट्टे बट्टे होना मतलब समान दुर्गुण वाले क्या होना एकाधिक व्यक्ति। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब शक्तिशाली की क्या होती है विजय होती है। जाके पेड़ न फटी बिरवाई सो क्या जाने पीर पराई मतलब जिसने कभी दुख न भोगा वह दूसरों की पीड़ा को नहीं जान सकता। जितनी मक्खी नहीं निगल जाती मतलब जानते हुए गलत को नहीं स्वीकारा जा सकता।